अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने लगे हैं नाइन्थ मैथ की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज ये 4.2। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व आउट करते हैं बाय डिफरेंट यूजिंग फार्मूलाज। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले जैसा कि हमें दिया गया है कि अगर a प्लस बी हमारे पास 10 हो और a माइनस बी हमारे पास 6 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो इसमें सिंपली हम एक फार्मूला यूज करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला हम यूज करने लगे हैं कि अगर हमारे पास इन रिक्वायर्ड वैल्यूज को देखते हुए हमने फार्मूला लिखना है कि अगर a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर लें और इसका प्लस लें a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर, तो ये हमारे पास इक्वल होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है। इसके तहत हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी की। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 है तो 10 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी हमारे पास 6 है तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तो 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 136 बन गए तकसीम 2, ये वाला 2 उधर लेके चले गए हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस साइड पर ले आए, ये इक्वल हो गए 136/2। तो इसको तकसीम कर लें, 2 1 बार 1, 2 1 बार 2, 2 6 बार 12, 1 हासिल, 2 8 बार 16। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास उसका आंसर क्या हो गया? 68। ठीक है, तो ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। इसी तरीके से इसका पार्ट 2 भी बिल्कुल सेम है। पार्ट 2 में हमने सिंपल एक फार्मूला इस्तेमाल करना है, वो हमने करना है a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर। ये पार्ट 2 के लिए मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, इसका तो आंसर आ गया है। ठीक है, पार्ट 2 के लिए प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल होता है 4ab। तो पार्ट 2 में हमने a भी मालूम करना है, तो ये वैल्यूज उसमें पुट करके जो वैल्यूज उस सेकंड पार्ट में दी हुई हैं a प्लस बी a माइनस बी की, वो यूज करके a भी हमने फाइंड आउट कर लेना है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं इसका। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 45 एंड a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टू -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b प्लस बी सी प्लस सी। तो इसको सोल्यूशन इसका देखते हैं। हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 45 दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी भी -1 दिया हुआ है। उसको यूज करते हुए हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस पर देख सकते हैं हम a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो इस पर होल का फार्मूला ले लेंगे। हमारे पास दिया हुआ क्या है, हम यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स हमने ले लेना है। तो क्या बन गया? a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, हमारे पास बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, स्क्वायर ओपन करने से हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब इसको मजीद थोड़ा सा एक फॉर्म बना देंगे, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 कॉमन लेने से हमारे पास बन जाएगा ए बी सी
सी ए, ठीक है, इक्वल टू 1। अब देखिए हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की ये वैल्यू दी हुई है 45, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू 45 यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ इसकी जगह पर, तो बन जाएगा 45 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 1। तो 45 को राइट साइड पर लेके जाएं, बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 1 माइनस 45 क्या बन जाएगा माइनस 44, 1 माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 44। ये 2 उधर जाके डिवाइड हो के हमारे पास वैल्यू क्या देगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू माइनस 22, 42 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 22। तो ये हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमारे पास ये आ गई है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 22। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से ही है। अगर आप देखें तो m प्लस एन प्लस पी इज इक्वल टू 10, एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी इज इक्वल टू 27, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। उस क्वेश्चन नंबर 2 में इसकी वैल्यू दी हुई थी, ये मालूम की है हमने, ठीक है ना, ये वाली। अब देखें एक चेंज हो गया है, अब हमने क्या करना है, ये जो m प्लस एन प्लस पी दिया हुआ है इसका हमने स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास एम एन एन पी और एम पी की वैल्यू हमने इसमें पुट कर देने, जिस तरह ये फाइंड किया है ये मालूम कर लेंगे, इसमें फाइंड कर लेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में, और इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये जवाब आ जाएगा, सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करवाता हूँ जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 78 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 59, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसका भी सिंपल वही उसी तरीके से इसको भी प्रोसीड करना है। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की, ठीक है। तो हमने सिंपल इसी का ही स्क्वायर ले लेना है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। वो कैसे, आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ जी। तो इसमें हम लिखेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। तो ये इस चीज़ के इक्वल होता है, ठीक है। हमने x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड हमने मालूम करना है, जबकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमारे पास 78 दिया हुआ है, वो मैंने पुट कर दिया है, और इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लेना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो 78 प्लस 2 इंटू, यहाँ पर मैंने सिंपल क्या करना है, उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, वो है 59, ठीक है। 78 प्लस 2 ज़रब 59, इसकी ज़रब कर लें, 9 2 बार 18, 1 हासिल, 2 5 बार 10 और 1 11, 118 बन गए। इसमें 78 जमा करें, 6 1 हासिल, 9 196। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी ज़रब क्या बनी है, 118। इसको प्लस करने के बाद हमने प्लस करने के बाद ये ज़रब थी, प्लस करने के बाद हमने क्या बनाया, हमारे पास 196। ये किसकी इक्वल आया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल के स्क्वायर के, ठीक है। हमने सिंपल x प्लस वाई प्लस जेड मालूम करना है, तो दोनों साइड पर स्क्वायर रूल ले लें। दोनों साइड पर स्क्वायर रूल लेने से x प्लस वाई प्लस जेड ये बन गया, और इधर प्लस माइनस 14 आ गया, ठीक है। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड जो हमने मालूम करना था उसका आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस वाई प्लस जेड 12, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 64, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स।
तो बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से ही है, हमने x प्लस वाई प्लस जेड, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, x प्लस वाई प्लस जेड का हमने स्क्वायर ले लेना है, तो उसके तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की 3 प्लस y की 3। तो सिंपल हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 गिवन है, ठीक है। तो हमने टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, अप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या बन गया, x प्लस वाई होल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब। तो इसको ओपन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो बनेगी x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 क्यूब किसके इक्वल होता है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, 6 343 हमारे पास बन गया है, ठीक है। अब इसमें हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है और कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की 3 प्लस वाई की 3 फाइंड आउट करना है, जबकि x y हमारे पास 12 गिवन है और x प्लस वाई 7 गिवन है। तो वैल्यू पुट करेंगे हम सिंपल, x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस 3xy की जगह पर 12 पुट करें और x प्लस वाई की जगह पर 7 पुट कर दें, इज इक्वल टू 343। x की 3 प्लस वाई की 3, इनको सिंपल मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 12 को 7 से ज़रब दें, 1 हासिल, 84 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 हासिल, 252 हमारे पास बन गया, 343 x की 3 प्लस वाई की 3, 252 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास 343 मौजूद है, माइनस 252 कर दें, 3 में से 2 गया तो हमारे पास 1 4, यहाँ से 1 हासिल, 14 में से 5 गया 9, 2 में से 2 गया 0, तो हमारे पास 91 इसका आंसर आ जाएगा। x की 3 प्लस y की 3 जो हमने फाइंड आउट करना था वो हमारे पास क्या आ गया है, 91, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 7 हम देखें वो है, इफ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 एंड xy इज इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x की 3 प्लस 64y की 3। हमने क्या करना है, सिंपल 3x प्लस 4y पर क्यूब ले लेना है, जिस तरह ये हमने किया है, ठीक है। तो इसके साथ x y सिंपल है क्वेश्चन नंबर 6 में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में साथ 3 4 है, तो आंसर में भी साथ 27 64 आए हैं, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपल इस पर क्यूब अप्लाई कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें भी आपने क्या करना है, x माइनस वाई का क्यूब ले लेना है, ठीक है। x माइनस वाई का क्यूब किसके इक्वल होता है, मैं उसको ओपन करके आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। x माइनस वाई क्यूब का फार्मूला क्या बनता है, x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो जब आपके सामने ये फार्मूला ओपन हो जाएगा तो आपने क्या करना है, सिंपल x माइनस वाई ये वाली वैल्यू पुट करनी है और क्या पुट करना है, एक्स वाई की, ठीक है, एक्स वाई की पुट करेंगे और ये चीज आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सॉल्व आउट इस तरीके से करना है, ठीक है ना, इस तरीके से फार्मूला लगाना है। तो आप ये यहाँ से भी एक्स की 3 माइनस वाई की 3 वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13 एंड xy इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, इस पर आपने क्यूब रूट अप्लाई कर देना है, क्यूब वाला फार्मूला ले लेना है दोनों साइड पर। जब इसको ओपन करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म बनेगी 5x माइनस 6y
और जिस तरह ये बनी x माइनस वाई, तो उधर बनेगी 5x माइनस 6y, और दूसरा क्या बनेगा xy। तो इसमें xy की जगह पर आपने उसका रिजल्ट यानी कि उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। यानी कि जिस तरह 5x क्रॉस 6y बनेगा, तो 5 को 6 से ज़रब देंगे 30xy बन जाएगा। तो xy की जगह पर आपने इसकी वैल्यू 6 पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये बिल्कुल सेम है। मैं आपको इसमें से क्वेश्चन नंबर 11 समझा देता हूँ, क्योंकि वो माइनस के साथ है, दोनों बिल्कुल सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है फिर x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की 3 माइनस 1/x की 3। तो सिंपली हम x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7 हमारे पास गिवन है, हमने इस पर क्यूब रूट अप्लाई क्यूब ले लेना है दोनों साइड पर, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। क्यूब लेने से हमारे पास x माइनस 1/x होल ऑफ 3 इज इक्वल टू 7 होल ऑफ 3 बन जाएगा। तो इसका ओपन करें, x माइनस 1/x का क्यूब, तो ये बनता है x की 3 माइनस 1/x की 3 माइनस 3x 1/x। ठीक है, x की 3 माइनस 1/x की 3 माइनस 3x 1/x इंटू x माइनस 1/x इज इक्वल टू ये 343, जैसे कि हमने पहले फाइंड आउट किया बनता है। तो देखिए ये x से कट गया, x की 3 माइनस 1/x की 3 माइनस 3 इंटू x माइनस 1/x इज इक्वल टू 343 हमारे पास बन गया है। इसमें हमने x माइनस 1/x की जगह 7 पुट कर देना है। 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 343। ये 21 बनता है माइनस का, तो दूसरी साइड पर गया तो प्लस का 21 बन गया। दूसरी साइड पर इसको लेके जाएं राइट साइड पर, तो 343 प्लस 21 x की 3 माइनस 1/x की 3 इज इक्वल टू, इसमें 21 जमा करें तो 43 364 हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, इसमें 21 जमा करने के बाद, तो यही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी, x की 3 माइनस 1/x की 3। तो ये हमने इसका सिंपल इसको फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जैसा कि हमने 11 अभी समझा है, कर लिया है हमने क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बिल्कुल एक जैसे हैं, एक जमा के साथ एक माइनस के साथ। तो मैं अब जमा वाला समझा देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में से एक ही क्वेश्चन नंबर 12 समझा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x की 3 प्लस 1/27x की 3। तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। आपने सिंपली 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5 जो हमें गिवन है, इसका आपने दोनों साइड पर क्यूब ले लेना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास बन जाएगा 3x प्लस 1/3x होल क्यूब इज इक्वल टू 5 ऑफ होल क्यूब। तो बनेगा 27x की 3 प्लस 1/27x की 3 प्लस 3x 1/, यानी कि जिस तरह बनता है ना a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab इंटू a प्लस b होता है, तो 3x प्लस 1/3x। ये सिंपली फार्मूला ओपन किया है, 5 को 3 बार ज़रब देने से 125 बन जाएगा। तो देखें ये 3x इस 3x से कट गया, 27x की 3 प्लस 1/27x की 3 प्लस 3 इंटू 3x प्लस 1/3x किसकी इक्वल है 5 के, तो मैंने 5 पुट कर दिया है।
1 to 5 2 7x3 प्लस 1/2 7x3 इज इक्वल टू 125 माइनस 5 3 बार 15। तो 125 में से 15 गया 110 110 ही बनेगा ना, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर बनेगा है 27x3 प्लस 1/27x3 किसकी इक्वल आया है 110 की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और ये लेक्चर और ये क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ आया होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 इसी एक्सरसाइज का देखें। 13 बिल्कुल सिंपल है, उसी तरीके से आपने करना है। 14 क्या है, फैक्टराइज x3 माइनस y3 माइनस x प्लस वाई। ये भी बिल्कुल सिंपल है, आपने फैक्टर सिर्फ इसको बनाना है, वो आप आसानी के साथ बना सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोग कर सकते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग फार्मूलाज। तो सिंपल आपने इसके प्रोडक्ट यानी कि इसकी ज़रब मालूम करनी है। ये 2 2 की मन है, 3 3 4 4 की मन है, तो सिंपल आपने इसकी प्रोडक्ट मालूम करनी है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर जिसमें जो बुनियादी क्वेश्चन थे मैंने आपको समझाया और बाकी के हिंट दिए आपको समझ आया होगा। इसी दुआ और तवक्को के साथ आप इसी तरह पढ़ते रहें और आगे तरक्की करते रहें, और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।